परिचयम एकाले कौसज्झावो कालेन कौसज्झावो ऐसज्झाइये सज्झायम सज्झाइये न सज्झायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। श्रुत गंगा में हम सभी ने भावों के जरिए आस्था के माध्यम से श्रद्धा युक्त होकर इस श्रुत गंगा में डुबकी लगाई। ये हम सभी की पुण्यवानी है कि इस श्रुत गंगा में डुबकी लगाने के लिए हमको हमारे आयुष्य कर्म ने इजाजत दी हुई है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म के क्षोभशम से हमको श्रुतदेव की इस परिषदा का हिस्सा बनने का मौका मिला। इस श्रुतदेव की श्रुत परिषदा में जिन वाणी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बार बार यही चेताता हूं, बार बार यही अपने आप को और आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूं। इन पलों को जाया मत करना, हृदय से सुनना, अंदर से रोमांचित होना, ये सोचते हुए कि हे पुण्यवानी, तेरी हृदय से मैं अनुमोदना करता हूं, तेरे प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इतने सुंदर पल दिए, आत्म भाव में डुबकी लगाने का मौका दिया। ये भाव जगे मेरे, ऐसे अहोभाव पैदा हुए। इन्हीं भावों के माध्यम से मैं अपने परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम देशना से जुड़ पाया, क्योंकि यही मेरी वो कमाई है जो कमाई मेरी आत्मा की समृद्धि को बढ़ाती है, मेरे आत्म गुणों को बढ़ाती है, मेरी आत्मा को बलवान बनाती है। जिस बलवान आत्मा के बलबूते पर मैं कर्म सेना को हराने का मादा रखता हूं, मैं अपनी कर्मों को हराने की ताकत रखता हूं, और ये ताकत हमको जिनवानी से मिलती है। ये भाव जितनी गहराई में उतरेंगे, आप उतने ही अंदर से सशक्त बनेंगे, आप उतने ही अंदर से समृद्ध बनोगे, आप उतने ही अंदर से बलवान बनोगे। क्योंकि कर्मों से लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन उनसे लड़ने का, जैसे हम लोग शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए कभी कभी बी कॉम्प्लेक्स खाते हैं, विटामिन की गोलियां खाते हैं, मल्टीविटामिन खाते हैं, अपनी इम्यून सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए,
तो ये आत्मा के इम्यून सिस्टम को और परिपक्व करती है ये जिनवानी। तो इसलिए हमें इन पलों को खोना नहीं है, डूबना है, और कुछ भी नहीं कर सकते। अगर समझ में भी नहीं आता है तो ये जरूर सोचिएगा कि ये मेरी कोई पुण्यवानी है कि जिसकी वजह से मुझे इस आंगन में आने के भाव जगे और श्रुत परिषदा का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। लीजिए, आज 29वें अध्ययन का नाम है सम्यक पराक्रम। पराक्रम तो आप जानते हो, किसमें कितना बल है, किसमें कितना दम है। हम अपने समय का, अपनी पुण्यवानी का, अपनी शक्ति का उपयोग, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन पलों का उपयोग तो करेंगे, हो सकता है वो उपयोग में भी हो, दुरुपयोग में भी हो, सदुपयोग में भी हो। तो जो आत्महित में सोचता है वो समय का सदुपयोग करता है, और जो केवल संसार के लिए सोचता है वो दुरुपयोग करता है। क्यों करता है? दुरुपयोग का मतलब ये कि काम नहीं आएगा, ज्यादा ये काम आएगा नहीं। आप संसार के लिए जितने भी पल व्यतीत करोगे, जितने भी अपना समय दोगे, ये पल ऐसे ही मालूम है जैसे कोई कढ़ाई है, जैसे कोई तवा है, नीचे आग जली हुई है, तवा बड़ा गर्म है, तवा बड़ा गर्म है, और आपने उसके ऊपर पानी के जो छींटे मारे हैं, छींटे एक बार छन की आवाज तो आएगी, लेकिन तुरंत वो पानी सूख जाएगा। लेकिन जो पानी कच्ची मिट्टी में गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, वही उस भूमि को उपजाऊ बनाता रहेगा। तो ये जो पानी है जिनवानी का, ये हमारी मनोभूमि को सिंचित करता है, सिंचित करता है, और इसका सिंचन आत्मा तक पहुंचता है, जिससे हमारी आत्मा हरी भरी और सशक्त बनती है। इसलिए सम्यक पराक्रम में 72-73 प्रश्न हैं गौतम स्वामी के, और 72-73 जवाब है भगवान महावीर स्वामी के। उन सभी सवालों जवाबों को तो हम पूरा कर नहीं पाएंगे आज और कल के अंदर, क्योंकि ये 2 दिन चलेगा। आज और कल में पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जहां पर नजर पड़ जाएगी उसी को उठा लेंगे और चल पड़ेंगे। तो पहले आज 4 लाइनें दोहरा करके आगे बढ़ते हैं। सम्यक के कुछ सूत्र हैं जो वीर प्रभु ने हैं दिए, जिनकी चाहत मुक्ति की अनुसार उनके वे जिए, जिनकी चाहत मुक्ति की अनुसार उनके वे जिए, जो पराक्रम इनमें करते, जो पराक्रम इनमें करते, वे प्रबुद्ध हैं आत्मा, आराधना से भव्य जन बन जाएंगे परमात्मा, आराधना से भव्य जन बन जाएंगे परमात्मा। 4 लाइनों में गहरा अर्थ है, आगे तो इसके करेंगे कि सम्यक्त के कुछ सूत्र हैं। सम्यक्त यानी आत्मा की बात, बस, क्योंकि ज्यादा उलझना नहीं, सीधी बात, नो झंझट। सम्यक्त्व यानी आत्मा की बात, मिथ्यात्व यानी शरीर, संसार और संप्रदाय की बात। इसमें कहीं उलझाव नहीं है, सीधी बात है। जहां आत्महित की बात है, जहां आत्मा की भलाई की चर्चा है, वो सम्यक्त्व है। जब भी हमारी सोच में, हमारी प्रज्ञा में आत्मा का चिंतन आता है, आत्मा की याद आती है, वो याद हमें सम्यक्त्व के माध्यम से आती है।
सम्यक तो हमें आत्मा की तरफ खींच करके लाता है कि देख, आत्मा की तरफ देख, धर्म की तरफ देख, भलाई की तरफ देख, क्या कर रहा है तू, क्षमा की ओर देख, विनय भाव की तरफ देख, निर्लोभता की तरफ देख, सरलता की तरफ देख। जो हमें सरल बनाए, विनयवान बनाए, मैत्रीपूर्ण बनाए, दयावान बनाए, करुणावान बनाए, यह सम्यक्त्व है। जिसकी वजह से हमारे अंदर क्रोध आए, लोभ जागे, अभिमान आए, छल कपट आए, राग और द्वेष बढ़ते चले जाएं, कलह करने का और कलह करवाने का मन आए, छीना झपटे की भाव आए, साधु संतों में, श्रावक और श्राविकाओं में, साधु संतों के अंदर आपकी ओर से, हमारी ओर से आप लोगों के बीच में भेदभाव नजर आए, यह सब मिथ्यात्व की बात है। ये सब हमें मिथ्यात्व की तरफ लेकर के जाते हैं। तो आप अपनी जिंदगी को देख सकते हो, क्योंकि भगवान महावीर ने हमारे जीवन का एक चित्र खींच करके रखा है, इसलिए इसको जिनवानी कहते हैं। ये जिनवानी नहीं, ये जीवन की कहानी है। अगर इसके अंदर डूबो अगर आप लोग, तो हमें यह पता चलता है कि ये तो जिनवानी हमारी ही जीवन की कहानी है। हमारे जीवन को कितनी ढंग से देखा है, निहारा है और सावधान किया है, इसलिए जिनवानी कल्याणी है। इनमें जिनको भी रस आता है, देखिए हमको निंदा, विकथा, राजकथा, भट्ट कथा, देश कथा, खाने पीने की कथा, इन सब में जब रस आता है, ये सब मिथ्यात्व की बात है। लेकिन हमें भगवत कथा, अरिहंतों की कथा, संतों की कथा, आत्मा की कथा में रस आता है, ये सम्यक्त्व के लक्षण है। रस आना चाहिए, रस। हाँ, मैं इसलिए इस शब्द पे बहुत जोर देता हूं, रस आना चाहिए। जो यहां आकर के सो जाते हैं, इसका मतलब उनको रस नहीं आ रहा। भाई जानो है महाराज जी, भाई यहाँ के हम पदाधिकारी भी हैं, और महाराज जी आए, कई लोग तो हमारे ऊपर दया करके आते हैं। हाँ यार, महाराज जी क्या सोचेंगे, चल भाई, जब महाराज जी को बुला के लाए तो जाना तो पड़ेगा, है ना। कभी कभी तो तुम हमारे ऊपर उपकार करने के लिए आते हो, लेकिन तुम अपने लिए नहीं आते, ये सोच के नहीं आते कि मुझे आत्मा के संपर्क में जाना है, वहां मुझे अपनी अंतर की वास्तविकता को देखना है। वहां जाकर के जो आदमी ये सोच करके आएगा, वो भला सो सकता है? वो सो नहीं सकता है। अगर मैं आप लोगों को लक्ष्मी प्राप्ति का कोई मंत्र बताऊं, कोई विधि बताऊं, नींद आएगी? और जो आत्मा को परमात्मा बनाने की बात हो रही है, उसमें नींद क्यों? ये क्यों नहीं हम सोचते कि जहां चर्चा आत्मा को परमात्मा बनाने की है, नर को नारायण बनाने की है, इंसान को भगवान बनाने की है, तो वहां हम सो क्यों जाते हैं? इसका मतलब है हम देव बनना ही नहीं चाहते, हम परमात्मा होना ही नहीं चाहते, हम निर्दोष होना ही नहीं चाहते। तो बोल रहे कि जो सूत्र भगवान ने दिए हैं, जिनके अंदर चाहत है मुक्ति की, मुक्ति का मतलब आप समझ लेना, कई लोग समझते मुक्ति का मतलब मोक्ष। यह मुक्ति का मतलब है पहले बुराइयों से मुक्त तो हो जाइए, क्योंकि बुराइयों से मुक्त हुए बिना वो मुक्ति कैसे मिलेगी? ये जो परिषदा है, ये मुक्ति में जाने की परिषदा नहीं है। हाँ, इस बात के ऊपर मुझे एक बात याद आ गई। हम धर्म स्थान में किस लिए आते हैं? गौर करना, धर्म स्थान में हम धर्म करने के लिए आते हैं, राइट? लेकिन एक बात और कहूं, जो व्यक्ति धर्म स्थान का उपयोग केवल धर्म करने के लिए करता है, गौर कीजिएगा, ये बात अंदर तक चली जाए तो बहुत अच्छा लगेगा।
जो व्यक्ति धर्म स्थान का उपयोग केवल धर्म करने के लिए, केवल धर्म करने के लिए, धर्म कौन सा? समाय करना, पोषद करना, प्रवचन सुनना, केवल धर्म करने के लिए करता है, उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला नहीं। धर्म स्थान का उपयोग हमें अपनी बुराई दूर करने के लिए आना चाहिए। मैं अगर आज धर्म स्थान में जा रहा हूं तो एक ना एक बुराई को छोड़ के आऊंगा। इस धर्म स्थान को डस्टबिन बनाइए, कूड़े करकट का नहीं, अपनी बुराइयों का, अपनी कमियों का, कि आज एक कमी वहां छोड़ के आऊंगा। बस जब वहां इतना आनंद बरस रहा है तो इस आनंद से जुड़ूंगा क्यों नहीं? तो धर्म स्थान का उपयोग बुराइयों को कम करने में कीजिए। केवल समाय करना और केवल यहां पर बैठ करके चलो सोते हुए जागते हुए प्रवचन सुन लेना और फिर जीवन में कुछ भी चेंज नहीं आना, कोई परिवर्तन नहीं आना, कोई बुराई कम नहीं होना, फिर इस धर्म स्थान का उपयोग क्या? और मैं सच कहता हूं, जो लोग इस धर्म स्थान को अपनी बुराइयों का डस्टबिन बना लेंगे, वे लोग अपने घर को धर्म स्थान बना लेंगे। धर्म स्थान तो अपना घर बनाइए ना। जिस घर के अंदर आप रहते हो उस घर को धर्म स्थान बनाइए। क्योंकि आपको मैं बतला देता हूं, यह धर्म स्थान केवल पाठशाला है, पाठशाला। यहां हम पाठ सीखने आते हैं, याद करने आते हैं। प्रयोगशाला तो बाहर है। आपका घर, आपका व्यापार, आपका बाजार, आपकी बाहर की दुनिया प्रयोगशाला है। वहां कीजिए ना प्रयोग, जो यहां सीखा है, जो आपने शब्द ग्रहण किए यहां सीखिए, आगे बाहर प्रयोग बाहर कीजिए आप। यही लक्ष्य अगर हम लोगों ने बनाया होता तो हमारे जीवन के अंदर सम्यक तो आए, ये ना आए, ये हो ही नहीं सकता। जीवन में सकारात्मक जो परिवर्तन आता है उसी को मुक्ति की तो कहते हैं। जिनकी चाहत मुक्ति की, यानी जिनमें सम्यक की प्राप्ति की इच्छा है प्रबल, वही भगवान ने जैसा कहा है उनके अनुसार जीने का मन करता है। भगवान की वाणी सुनने के बाद मन में इतने अभिभूत हो जाते हैं जो सम्यक्तवी लोग होते हैं कि भाई कुछ भी कहो, मैंने ये बुराई अब छोड़ के रहनी है। अगर आपने ये काम कर दिया ना, मैं सच कहता हूं मेरे नौजवान यहां आने शुरू हो जाएंगे। वो सोचेंगे यार मम्मी पापा वहां जाते हैं, यार क्या कमाल का चेंज हो गया, क्या शांति आ गई, क्या मुस्कुराहट आ गई, और हम कुछ बोल भी देते बड़ी कितनी सहजता आ गई, यार ये आई कहां से? तब उसको पता, उसने ढूंढा कि आई कहां से। ये तो गुरु महाराज के पास प्रवचन सुनने के बाद, धर्म स्थान में जाने के बाद हैं, वहां इतना चेंज आता है। यार एक बार हम भी जाकर के देखते। ये जो आपका बदलाव है नौजवानों के अंदर इस स्थान के प्रति आकर्षण, अगर तुम यहीं बैठ करके राजनीतियां करोगे, किसी की टांग खींचोगे, किसी को नीचा दिखाओगे, और कुछ ना कुछ हम लोग संत लोग भी चतुर्मास को अपनी मान प्रतिष्ठा की कारण बना लेंगे कि मैंने इतनी अठाई तो करवा दी है भाई। अरे अठाई नहीं, सुख शांति करवाओ। समाज घर घर में प्रेम फैले, घर घर में बाहर आए। किस संत के चतुर्मास में कितनी अठाई हुई है ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस संत के चतुर्मास में कितने मन साफ हुए हैं ये महत्वपूर्ण, कितने मन की सफाई हुई है ये महत्वपूर्ण है। कितनों की बोलचाल बंद थी, किन की बोलचाल शुरू हुई है, यह है चतुर्मास का महत्व। कितनी गांठें कमजोर हुई हैं, यह है चतुर्मास का महत्व। इसको कहता हूं ऐतिहासिक चतुर्मास, जहां दो भाई मिल जाएं, देवरानी जेठानी मिल जाए, सास और बहू मिल जाए, भाई भाई का प्यार बढ़ जाए, मन में कोई गांठ है वो दूर हो जाए। इससे बढ़िया कोई ऐतिहासिक चतुर्मास हो सकता है? कभी कभी तो बड़ी बड़ी तपस्याएं मान वर्धन का कारण बन जाती हैं। मान बढ़ाई, जितनी बड़ी तपस्या करी उसके अनुसार उनका मान सम्मान नहीं किया, लफड़ा पड़ जाता है।
तो मेरे बंधुओं, सम्यक जो पराक्रम इनमें करते वे प्रबुद्ध हैं आत्मा, वो आत्मा प्रबुद्ध है, जागी हुई आत्मा है। प्रबुद्ध आत्मा कहते हैं बोधित आत्मा, बुद्ध हो चुकी आत्मा, जागृत हो चुकी आत्मा, क्योंकि सम्यक्त्वी की आत्मा जाग जाती है। गुरु महाराज ने, उपाध्याय भगवान ने, या हमारे पुनीत मुनि जी ने, या इस जिनवाणी के माध्यम से आपने सुना है, अगर इसको सुनने के बाद और सुनाने के बाद, मैं साथ में अपने आप को भी बोल रहा हूं, सुनने के बाद और सुनाने के बाद अगर हमारे जीवन में वो प्रकट नहीं होता है तो हमारा सुनाना भी झूठा है और तुम्हारा सुनना भी झूठा है। सब मिथ्यात्व में आ जाएगा, वो सब मिथ्यात्व के अंतर्गत आएगा। मैं सुनाऊं कुछ, अंदर हूं कुछ, तुम सुनो कुछ, अंदर हो कुछ, मैं भी मिथ्यात्वी और तुम भी मिथ्यात्वी। यह हमें मानना ही पड़ेगा, यह हमें कबूल करना ही पड़ेगा कि मैं जो सुना रहा हूं वो हूं या नहीं। पहले मुझे देखना है और फिर वो आपको सोचना है। तो इसलिए आराधना से भव्य जन बन जाएंगे परमात्मा। इन बोलों की आराधना करने से, और पहली बात तो जो आराधना करने का भाव लाएगा उसके लिए एक बड़ा शब्द अच्छा दिया, भव्य जन। क्या बोला? भव्य जन, भव्य आत्मा। भव्य आत्मा उसको कहते हैं जो तारनहार आत्मा है, उसको हम भव्य जन कहते हैं, जो जिसमें पार जाने की क्षमता है, योग्यता है, इस पार से उस पार जाने के अंदर जिसमें महारत हासिल है, समस्त तूफानों से टकराने की हालत क्षमता है। कितना भी तूफान आए, कितना ही प्रभंजन आए, कितनी आंधियां चले, तो भी यह आत्मा का दीप बुझ ना पाए। कितनी भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आए, उनके अंदर, हमारे अंदर जो सहजता आती है, यह हमारी भव्यता के लक्षण। छोटी छोटी बातों में आपके चेहरे का रंग उड़ जाए, हमारे चेहरों का रंग उड़ जाए, तो ये कौन सी भव्यता है? भव्यता तो उसको कहते हैं कि आपकी चेहरे की चमक कभी कम ना हो। हाँ, वो भव्यता। भव्य व्यक्ति के चेहरे पर चमक रहती है। भव्यता क्यों रहती है बताओ? आपने देखा, ये जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनके चेहरे पे कभी दाढ़ी नहीं आती। आपने देखा, ये देवता जितने भी होते हैं, उच्च कोटि के जो देवी देवता होते हैं, ये कभी बूढ़े नहीं होते, कभी इनमें बुढ़ापा नहीं आता, कभी इनका सौंदर्य कम नहीं होता। क्यों नहीं होता? कुछ ना कुछ तो है उनके अंदर। तो ये भव्यता हमारे अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि साधु हो चाहे श्रावक हो, उसका उदास चेहरा अच्छी बात नहीं है। आज मैं प्रतिदिन का एक नियम करवाता हूं ऑनलाइन सिस्टम पर। मैंने आज एक नियम दिया था कि किसी को देख के माथा नहीं पीटना। और ये पता नहीं कितने लोग, आप लोग होते हैं, देखती मनपसंद व्यक्ति ने ले टपक गया, माथा पीटने लग जाते हो। ये भव्यता के लक्षण नहीं है। भव्यता के लक्षण हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। कुछ कुछ सूत्र ले लेता हूं। संवेग, सबसे पहला सूत्र उन्होंने दिया। गौतम स्वामी ने पूछा कि प्रभु, संवेग से इस जीव को किस लाभ की प्राप्ति होती है? संवेग से ये जीव आत्मा क्या प्राप्त करता है, क्या ग्रहण करता है? संवेग एक बड़ा प्यारा शब्द है। ये जैन पारिभाषिक शब्द है, आगमों का शब्द है संवेग। तो उसके लिए बोल रहे हैं, श्रेष्ठ धर्म श्रद्धा से साधक संवेग भाव में सजता,
क्लिष्ट कसाय को क्षय करके कर्म बंद नहीं करता, दर्शन आराधक बन करके, दर्शन आराधक बन करके शीघ्र परम पद पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। संवेग कहलाता है अपने धर्म के प्रति श्रद्धा है भरपूर संवेग, और उस श्रद्धा के वशीभूत होकर, उस श्रद्धा से जुड़कर मन में एक भाव आता है। सबसे पहले बोला क्लिष्ट कसाय को क्षय करके। क्लिष्ट कसाय, क्लिष्ट कसाय कहते हैं अनंतानुबंधी का कसाय। किसका? ये बड़ा शब्द आप लोग भी सुनते रहते हो। अनंतानुबंधी का क्रोध, अनंतानुबंधी का मान, अनंतानुबंधी की माया, अनंतानुबंधी का लोभ। अनंतानुबंधी, इसको क्लिष्ट कसाय कहते हैं। क्लिष्ट कसाय, ऐसा क्रोध जो वैर भाव पर्वाधिराज पर्युषणों में भी दूर ना हो वे। रिपीट करूं, क्या बोला? वो क्रोध, वो कसाय, वो वैर भाव जो संवत्सरी पर्व मनाने के बावजूद भी मन साफ नहीं हुआ, बल्कि एक और कपट कर लिया। क्या कपट कर लिया? जिनसे कोई दुश्मनी नहीं, जिनसे बोलचाल, अजी माफ करियो जी, जिनसे कोई लेना नहीं देना नहीं, जिनसे कोई लड़ाई नहीं झगड़ा, उनके तो लग रहे गले, और जिनके साथ दुश्मनी वो वहीं बैठा हुआ है। आज यार हमारा पोषद ही खराब कर दियो, पता नहीं कहां से टपक गया। ये भाव तो हमारे यहां भी आ जाते हैं। जो आंखों को ना सुहावे, संवत्सरी के दिन वो आंखों की चाहत बन जावे, वो कहते हैं संवेग। संवेग का सबसे पहला फल है जिसके अंदर आत्मा का हित होगा ना, जो ये चाहता कि नहीं मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, उसके अंदर एक भाव जगता है। पहले ही ये जो रोना धोना कर रखा है, ये जो तुमने गांठ बांध रखी, पहले इस गांठ को तो खोल है। गांठ को खोलते ही अनंतानुबंधी का कसाय दूर होता है। ये संवेग की कहानी है। संवेग एक ऐसी लहर सी आ जाए, एक ऐसी तरंग सी आ जाए, जिस तरंग में आकर के एक भाव जाग जाए, नहीं मुझे किसी से दुश्मनी रखनी ही नहीं, मैंने घमंड करना ही नहीं, मैंने किसी के साथ छल कपट करना ही नहीं, मैंने कोई लालची बनकर के किसी का हक मारना ही नहीं। ये जब भाव अंदर से जागते हैं और वो प्रैक्टिकल में आ जाए संवेग के माध्यम से, तो भगवान ने सबसे पहले कहा कि पहले संवेग में आओ। फिर आगे का निर्वेद। निर्वेद कहते हैं पांचों इंद्रियों के जो 23 विषय हैं और 240 विकार हैं, इनमें मंदता लाए, और मंदता ही नहीं न्यूनता लाए धीरे धीरे, क्योंकि इसमें वेद का अर्थ तो जेंडर होता है वैसे, और जिसने प्राकृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण अगर पढ़ा है तो वहां पर भी 3 वेद आते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इसको हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, है ना जी। और वहां इसको वेद भी कहते हैं, वेद भाव को भी कहते हैं, वेद लगाव को भी कहते हैं। वेद मतलब अपोजिट सेक्स के प्रति या अपने विषयों, इंद्रियों के जो विषय हैं उनके प्रति जो आसक्ति है उसको वेद कहते हैं। और आत्महित के अंदर जो जुड़ जाता है, आत्मा से जो जुड़ जाता है, पहले आंखों को जो संसार अच्छा लगता है उससे आत्मा को देखने की कोशिश करता है। वो हर किसी में आत्म भाव से देखता है, और कोई भी उसके आगे पकवान आए और चाहे आइंबिल का नीरस भोजन आए, दोनों में सहजता रहती है। कोई नहीं, सहजता। यहां तो नमक मिर्च पे लफड़ा हो जाता है। कई घरों में तो थाली यूं फेंक के मारते और ऊपर से नुका चल थाली फेंक के मार, मैं तो 5 समाई करूं हूं। अभी पहले थाली फेंक भी दी और 5, तू 5 समाई छोड़, पहले थाली फेंकना तो छोड़। ये जो कुछ भी होता है निर्वेद की अवस्था से क्या क्या होता है।
भव्य खेद जब जागृत होता, भव्य खेद यानी मैं कब कब तक जन्म मरण करता रहूंगा, मैं कब तक जन्म लेता रहूंगा, कब तक मरता रहूंगा, मैं पता नहीं कहां कहां जाता रहूंगा। भव खेद कहते हैं, मैं भव में कब तक भटकता रहूंगा। भव्य खेद जब जागृत होता, विषय भोग ना रमता, आरंभ को तज देने से वे भवपथ का छेदन करता। जन्म मरण का मार्ग छोड़ के, जन्म मरण का मार्ग छोड़कर शिव पथ को अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जब मन में ये भाव आए कि मैंने जन्म मरण से मुक्ति पानी है, और जो भी मेरे मोहनीय कर्म प्रबल उदय भाव, जो इंद्रियों के विषयों के प्रति जो आसक्ति है, क्योंकि संत कभी कभी ये संघेटे तो दूर के छोड़ देते हैं, लेकिन अंदर के संघेटे से हम लोग भी जुड़े हुए रहते हैं। इस जुड़ाव को भी हमें तोड़ना ही होगा अगर जीवन के अंदर आत्मा तक या आत्म भाव का अनुभव करना है। जन्म मरण के मार्ग को मैंने छोड़ना है, मुझे केवल शिव पथ यानी मुक्ति पथ के ऊपर नजर रखनी है, मुझे अपनी मंजिल की तरफ नजर रखनी है, मुझे नजर इधर उधर, क्योंकि जब आदमी ड्राइविंग करता है ना तो नजर सामने रखनी चाहिए भैया, है ना। अगर ड्राइविंग करते करते सो जावे, है ना, ड्राइविंग करते करते ध्यान भंग हो जावे, तो वहां एक कहावत आती है ना, और आजकल तो लोग फास्ट ड्राइविंग चलती है जी, फास्ट, कोई 120 तक भी जाने लग गया जी, आजकल तो 140 भी जाने लग गए। लोग तो स्पीड के पागल हो गए, स्पीड के दीवाने हो रखे हैं। लेकिन जितनी स्पीड है उतनी ही सावधानी जरूरी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यही संसार पथ है। अगर हम मुक्ति के पथ है तो चारों तरफ आकर्षण है, हम उस आकर्षण में ना पड़े। फिर धर्म श्रद्धा, धर्म श्रद्धा से जीव को क्या मिलता है, तो कहते कि ये आप चेक करना, मैं भी चेक करता हूं अपने आप को, आप भी चेक करना कि धर्म श्रद्धा से क्या मिलता है। यहां पे बोला है धर्म की श्रद्धा से तज देता साता सुख आसक्ति, अनगारी बन साधक पाता संयोग वियोग से मुक्ति, दुखों का उच्छेदन करके निर्बाध सुख पालो। क्या मतलब है, धर्म के प्रति धम सध्यायन भन्ते जीवे किम जनिए, यह एक सवाल है, और उस सवाल का यह जवाब आया है कि जिसकी धर्म में श्रद्धा होगी वो साता सुख और आसक्ति यानी शारीरिक सुखों की इच्छा जो होती है, मुझे ये हो जाए, मुझे ये खाने को मिल जाए, मुझे ये पीने को मिल जाए, मुझे ये पहनने को मिल जाए, मुझे इस तरह का सुरम्य वातावरण मिल जाए, इसमें मुझे आनंद आए, ये शरीर को साता पहुंचती रही है, मेरी इंद्रियों को साता पहुंचती रही है, उस सुख के अंदर हमारी आसक्ति कम हो जाती है। शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति, सुखों के प्रति आसक्ति कम हो जाती है। उस आसक्ति का क्या प्रभाव होता है, अनगार बनने का भाव पैदा होता है कि नहीं अब मुझे घर बार छोड़ देना चाहिए। और यहां से तो भैया चार आत्माएं घर बार को छोड़ा है, सुख साता को छोड़ा है, सुखों को छोड़ा है, और बड़े बड़े सेठों ने छोड़े हैं यहाँ पर, और जो बहुत काल तक मंत्री पद पे भी रहे, मित्र भी रहे, उनके पिता विरक्त मुनि, उनका नाम भी विरक्त है, क्योंकि आसक्त नहीं होता, वो फिर विरक्त हो जाता है। किसमें, जिसमें धर्म के प्रति श्रद्धा होती है। मैं सच कहता हूं, जिनमें श्रद्धा होती है उनके मन में एक भाव पैदा होता है, आज मैं नौकारसी, आज मैं पोरसी, चल आज मैं उपवास, चाहे मैं आज एकासना, आज चल ये नियम करता हूँ, ये नियम करता हूँ। कब तक तू पागल बना रहेगा। कई लोग तो ऐसे होते हैं अपना मुंह खुला ही नहीं रखते कि बांध देते हैं, व्यासना भी करते हैं। वो व्यासना भी यूं करते हैं कि ना बस 2 बार के अलावा कुछ खाना पीना नहीं, मुंह खुला ही नहीं रखना। ये नहीं कि जब चाहे जब खाने लग जाओ। ये जो आसक्ति होती है ये कम करनी चाहिए। जितनी आसक्ति कम होगी उतनी ही हमारी श्रद्धा, धर्म श्रद्धा बलवान होती जाएगी, और जितनी धर्म श्रद्धा बलवान होती जाएगी उतने ही दुख कम होते जाएंगे। हाँ सच कहता हूं, दुख कम होते जाएंगे। आसक्ति आखिर हमें दुख में ही ले जाती है, निरासक्ति हमें सुख में ही लेकर के आती है। जिस आसक्ति का मतलब जानते हो, जो आपकी कमजोरी बन चुकी है, जो आपकी कमजोरी बन चुकी है उसको हम आसक्ति कहते हैं।
और मैं बताऊं, मेरा जो दुश्मन है या हमारा जो दुश्मन है वो हमारी कमजोरी के ऊपर नजर रखता है और वो सोचता है कि इस बंदे को अगर काबू में करना है और इसको नीचे लाना है और अपने नीचे लाना, इसको ब्लैकमेल करना है, तो पहले इसकी क्या क्या कमजोरियां हैं उसके ऊपर फोकस करता है। ये पहले की राजाओं महाराजाओं की लड़ाइयां हुआ करती थी कि किसी, और हम लोग पता नहीं किस किस कमजोरी के शिकार हैं, और हमारी कमजोरी, हमारी आसक्ति कहीं ना कहीं हमारी बर्बादी, हमारी इज्जत की बर्बादी, हमारे सम्मान की बर्बादी और हमारे सम्मान की जो भी प्रतिष्ठा की बर्बादी कुछ भी हो सकती है। तो ये हमें आसक्ति में नहीं जाना, धर्म श्रद्धा हमको उस आसक्ति से बाहर लाती है। तो जो भी मुनिराज यहाँ से बने हैं, एक माता जी भी यहाँ साध्वी बनी है, 3 संत बने हैं, उन सभी के प्रति हम अनुमोदना करते हैं। और आप उस अशोक विहार क्षेत्र के श्रावक और श्राविका हैं, ये भाव जरूर लाइएगा। और फिर कहा साधु संतों की सेवा और साधर्मी की सेवा करने से किस लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये कहते हैं कि साधर्मी की सेवा करने से, साधर्मी का मतलब जिस धर्म को आप मानते हो, जिस विचारधारा को आप मानते हो, उस विचारधारा को दूसरा भी मानता है, तो वो आपस में क्या बन जाते हैं, सहधर्मी बन जाते हैं, है ना। अब अगर हम एक गुरु के शिष्य हैं तो आपस में हम गुरु भाई बन जाते हैं। ऐसे ही जिस विचारधारा से आप जुड़े हुए हैं वो सब आपके जैसे, आपके समान भाई हो जाते हैं। अब उसमें ये नहीं होता ये ओसवाल है, ये अग्रवाल है, ये चीजें नहीं आती। जो भगवान को मानता है, जो प्रभु महावीर को मानता है, वो मेरा साधर्मी है। जो समायिक करता है, जो संवर करता है, जो साधना करता है, जो संतों में भरोसा करता है, जो संतों की विहार की सेवा करता है, आहार की सेवा करता है, वो सब मेरे साधर्मी हैं। उनके प्रति विनय भाव, उनके प्रति इनकी सेवा करनी है, ताकि ये पता लगे कि साधर्मी वात्सल्य इसको कहते हैं कि मेरे साथी हैं, जो मेरे साधर्मी भाई हैं, वो मेरी हर तकलीफ में साथ रहते हैं। उसमें साथ देने से क्या होता है, फिर वो भटकता नहीं है, वो इधर उधर जाता नहीं है ना। मेरा केवल 4 जनों का परिवार नहीं है, मेरा हजारों का परिवार है। ये सब मेरी चिंता करने वाले लोग हैं। गुरु महाराज मेरी चिंता करते हैं, श्रावक समाज मेरी चिंता करते हैं। लेकिन अगर हम लोग संत लोग, मैं तुम्हारे में भेदभाव करने लग जाऊं और आप लोग अपने भाई बहनों में भेदभाव करने लग जाओ। कभी कभी ऐसा होता है, रिश्तेदार अगर तुम्हारे रिश्तेदार आ जाए तो तुम्हारा भोजन कराने का, नाश्ता कराने का ढंग और होता है, और कोई दूसरा आ जाए, ओ नौकरों को कह दो तुम ही करवा दियो रे। ये जो कहीं ना कहीं भेदभाव की फीलिंग आती है, ये फीलिंग आपको श्रावक बने से, और मेरे भी ये फला संत का श्रावक है, मुझे इससे बात नहीं करनी, ये अगर फीलिंग हमारे अंदर आती है तो ये हमारी साधुता को गिरा देती है। तो ये साधर्म वात्सल्य हमारे अंदर होना चाहिए। और फिर कहा कि आलोचना से क्या लाभ है। आलोचना है, निंदा है, ग्रहा, ये तीनों चीजें हैं। ये आलोचना यानी अपनी गलती को कबूल करना सिखाती है। पहली बात, अपनी गलती को स्वीकार करना, अपनी गलती को देखना आलोचना है, और उसे स्वीकार करना भी आलोचना है ना। और अपने गुरु के सामने उसकी निंदा करना, वो निंदा है, उसको निंदना कहते हैं। अपनी कमी अपने गुरु के सामने बता देना। लेकिन और भी जब भाव प्रबल होते हैं, ग्रहा करता है, पब्लिक के सामने बता देता अपनी कमी को, क्या गहरा आत्महितैषी होगा वो ये चाहता है। क्योंकि हम अपनी कमी को दूसरे के सामने क्यों नहीं बताना चाहते? हम इसलिए बताना नहीं चाहते अपनी कमी को कि कहीं उसकी नजरों में मैं गिर ना जाऊं, वो कहीं मेरा सम्मान करना ना छोड़ दे। आप सम्मान पाने के लिए अपनी कमी को दबा करके रखना चाहते हो, छुपा करके रखना चाहते हो। ये अगर हिम्मत कोशिश करो, जो आत्महितैषी होता है वो यहां तक पहुंच जाता है। मैं महात्मा गांधी की जब आत्म कथा पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, उस बंदे ने कमाल की ग्रहा की है। अपनी हर कमी को खोल करके रख दिया कि मैंने कैसे प्रसंग पर, इधर पिता मेरा बीमार अंतिम श्वास ले रहा है और मैं अपनी पत्नी के साथ रंगरलिया बना रहा हूं, ये ऐसी बात लिख देना। और मेरे अंदर एक बार ऐसी इच्छा पैदा हुई कि बकरी के साथ मैंने गलत काम किया, ऐसी बात कह देना। ये किसी महापुरुष में पैदा हो सकती है, ये किसी ऐसे व्यक्तित्व में पैदा हो सकती है जिसके अंदर अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, जिससे अपने दोष खटकते हैं, अपनी कमियां खटकती हैं, और इतनी खटकती हैं कि जब तक वो जग जाहिर ना कर दे तब तक उसके दिल को तसल्ली नहीं मिलती है। ऐसे हम लोगों में नहीं आती है।
महात्मा गांधी के ऊपर कई टिप्पणियां करने वाले लोग हैं, लेकिन उसके उस विराट व्यक्तित्व को शायद कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि उस विराट व्यक्तित्व को समझने के लिए आपके अंदर और हमारे अंदर भी विराटता चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे। वो वास्तव में महात्मा था। महात्मा वही होता है जो अपनी कमियों को भी उजागर करने की कला जानता है। तो इसलिए आलोचना करनी चाहिए, निंदा, अपने गुरु के समक्ष निंदा कर देनी चाहिए। अगर बड़ी हिम्मत नहीं है तो ग्रह भी करनी चाहिए। आगे कहा है, यहां पर समायिक भी कहा है। ये 6 आवश्यक है, समायिक, चौविशत्था, वंदना, प्रतिकर्मण और एक कायत, सर्ग और प्रत्याख्यान। ये सब हमारे जीवन की ये 6 आवश्यक बतलाए हैं। समय आपका हो गया है, बस इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि व्याख्या तो बहुत हो सकती है, लेकिन घड़ी कहती है रुक जा। ओ थैंक यू जी, धन्यवाद, रुकते हैं जी। सब ये घड़ी मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। नहीं तो बहुत बोलने को तो बहुत कुछ है, समझने को भी बहुत कुछ है, समझाने को भी बहुत कुछ है, लेकिन जितना प्रेम से समझ लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि घड़ी की सुई जैसे आगे बढ़ती है, तुम्हारा दिमाग यहाँ से हट जाता है, कहीं और चला जाता है। वहाँ जाए उससे पहले मैं खुद ही अपने आप में आ जाता हूँ।